आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बैंगलोर शहर के चामराजपेट इलाके बता दें कि श्री भास्कर राव बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट एक्स पुलिस कमिश्नर हैं, यानी कि इन्होंने पुलिस कमिश्नर के खिदमात भी अंजाम दिए हैं। श्री भास्कर राव बीजेपी पार्टी के उभरते उम्मीदवार इस बार इलेक्शन के मैदान में उतरने की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। जी नाजरीन, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री भास्कर राव बैंगलोर शहर के चामराजपेट हलके से इस बार इलेक्शन में अपने लक को आजमाते हुए अवाम की खिदमत और उनकी तकलीफों का एहसास अपने दिल में लिए इलेक्शन के मैदान में उतरने जा रहे हैं। श्री भास्कर राव बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट जिनका सीरियल नंबर 5 है और निशान कमल का फूल है, अवाम से ये अपील करते हैं कि उन्हें अपना कीमती वोट देकर इस इलेक्शन में उन्हें कामयाब बनाएं, ताकि आने वाले दिनों में वो सभी अवाम की फलाह व बहबूदी और अच्छाई के लिए बेहतरीन काम कर सकें। आइए देखते और जानते हैं इस इलेक्शन से जुड़े श्री भास्कर राव के ख्यालात और उनकी कोशिशें। क्या मैसेज देना चाहेंगे चामराजपेट के लोगों के लिए, पब्लिक के लिए? सबसे पहले मैं बेंगलोर शहर के जितने उर्दू के मीडिया के नुमाइंदे हैं आए हैं, सबका मैं इस्तकबाल करता हूं मेरे ऑफिस को। आपने हम अपना कीमती वक्त देके मेरे ख्यालात सुनने के लिए आप यहाँ आए हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं चामराजपेट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव का उम्मीदवार बनके चुनाव लड़ने के लिए चुनाव के मैदान जंग में उतर के आया हूँ। आप सबको मालूम है कि पिछले 30 साल से ये भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में अपना कोई भी नुमाइंदा खड़ा नहीं कर पाया, और ख़ास करके पिछले 18.5 साल से एक ही नुमाइंदा जो कांग्रेस के हैं, पहले जेडीएस में हुआ करते थे, अब कांग्रेस में आ गए हैं, उनकी ही हुकूमत चल रही है। और 3 चुनाव जीत के आए हैं, 4 चुनाव जीत के आए हैं और 5वें चुनाव के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। मेरे सामने मेरी पार्टी ने एक बहुत बड़ी चुनौती दी है कि मुझे चामराजपेट से खड़े होने के लिए। मैं यहाँ आकर किसी को हराने नहीं आया हूँ, किसी को जलील करने नहीं आया हूँ और किसी को मिटाने नहीं आया हूँ। हालांकि मैं लोगों का यहाँ दिल जीतने आया हूँ, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो। इस शहर का बीचों बीच जो है चामराजपेट, इससे मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। यहाँ जिस जगह में हम बैठे हैं, ये मेरे परदादा जी का घर है। 100 साल पुराना घर हुआ करता था, इसको तोड़वाने के बाद में एक दूसरी घर बनी, तो वो भी 30-35 साल की हो चुकी है। और मैं यहाँ कोई नया नहीं हूँ। आपके सामने मैं यही पेश करना चाहता हूँ कि चामराजपेट एक इतनी पुरानी लोकेलिटी होने के बाद भी यहाँ पर क्यों तरक्की और तब्दीली नहीं हो पाई लोगों की, ये बड़े दुख की बात है। सरकार जो भी हो, जेडीएस की हो, कोलिशन की हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, हर साल 100-125 करोड़ देते हुए आई है। इसके अलावा और भी पैसे आते हैं, लेकिन आप यहाँ के हालात अगर देखेंगे तो आपको बहुत दुख महसूस होगा, क्योंकि यहाँ कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुई है। ये चामराजपेट ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बड़े अच्छे जगहों से घिरा हुआ है। ऊपर आपका राजा जी नगर है, मल्लेश्वरम है, हनुमंत नगर है, बसवनगुड़ी है और चिकपेट है और अच्छे जगह। चामराजपेट में ही शहर की सारी गंदगी, न कोई सफाई, न रास्ते, इतनी गरीबी, और यहाँ की जो गरीबी है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यहाँ तालीम की कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ पर सेहत को ठीक करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। कुछ पूछो तो नुमाइंदे बोलते हैं कि आप विक्टोरिया हॉस्पिटल चले जाओ, यहाँ बड़ा अस्पताल है, या अगल बगल के कोई स्कूल में चले जाओ। सबका हक बनता है, हर बच्चे का हक बनता है कि उसको अच्छी तालीम मिले, जो कि यहाँ पर 20-25 साल से किसी को नहीं मिल रही है। यहाँ पर केवल सियासी
नज़रों से चामराजपेट का इस्तेमाल हो रहा है, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हो रहा है। और पता नहीं इतने करोड़ों रुपए जो चामराजपेट में आए हैं, ये जानना ज़रूरी है कि गया कहाँ है पैसा। मैं चामराजपेट के गली गली का दौरा लिया हूँ, खास करके इतने गरीब जगह हैं जहाँ मुझे दुख से कहना पड़ता है कि लोग कीड़े मकोड़े की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। ये उनका हक नहीं बनता है। इन सबको एक अच्छा फ्यूचर चाहिए। मुझे इसी की सबसे बड़ी वरी है कि इनको अगर गरीब, क्यों इनको गरीब की तरह रखा गया है। मैं यहाँ के कांग्रेस को हराने नहीं आया हूँ या कोई यहाँ के नुमाइंदे को हराने नहीं आया हूँ, बस इतना ये लेके आया हूँ कि आपके साथ रह के मुझे एक मौका दीजिए। मुझे तजुर्बा है, लंबी तजुर्बा सरकार में मेरी रह चुकी है और कहाँ से क्या काम हो सकता है उससे अच्छी तरह से मैं वाकिफ़ हूँ। और यहाँ के लोगों को सबसे पहले चामराजपेट में क्या चाहिए, जो है चामराजपेट, आज़ाद नगर, जे नगर, पादरायणपुर और आपका चलुवादी पाಳ್ಯ, रायपुरम और उसके बाद में सिटी मार्केट, सबसे पहले जो है ना इस जगह की सफाई। करोड़ों रुपया बीबीएमपी में है, लेकिन यहाँ की सफाई क्यों नहीं हो रही है, इसका आंसर चाहिए। बनाने का जो पुलिस लेवल पर ये सब बातें जो है कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट के खिलाफ जा रही हैं, तो इस ये पर कैसा कहीं पर भी मेरा यही कहना है कि अगर किसी भी ग्रुप का इंटरेस्ट को धक्का लग रहा है तो इसका मतलब यह है कि उस ग्रुप का नुमाइंदा वहाँ नहीं है, उसके गैर मौजूदगी से ये सब हो रहा है। अगर वो मौजूद रहता तो आवाज़ उठा के उस चीज़ को रोकता। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जनता दल हो, किसी पार्टी से मोहब्बत भी मत करो, नफरत भी मत करो, उस पार्टी में आप रहो। और जो पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताना चाहती है, अगर आप उस पार्टी के हिस्सा नहीं बन रहे हो, पार्टी का भी नुकसान है और आपका भी नुकसान है। बिरादरी के जो पैसे वाले लोग हैं उनका कोई नुकसान नहीं होगा। थोड़ा हटके तो देखो, आपके जो बिरादरी के जो गरीब हैं उनको इसका ठेस पहुंच रहा है। इसलिए वो बीजेपी भी हो या कोई भी हो, आपके लोग सब जगह रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे अपना नुमाइंदे की तरह एक मौका दीजिए और मुझे एक ब्रिज की तरह ट्रीट कीजिए ताकि ये कर सकें। क्योंकि यहाँ इतने लोग बोल रहे थे कि भाई यहाँ तो केवल हिंदू मुस्लिम का है, यहाँ पर तो मुसलमान तो केवल मुसलमान को वोट देगा, हिंदू को ही वोट देगा करके। मैं तो ओपनली बाहर जाके बोलता हूँ कि अगर भाई आपके अगर ज़मीर भाई ने आपकी मदद की है तो ज़रूर उसको वोट डालिए। मैं तो यहाँ तक बोल चुका हूँ। बनता है कि नहीं, अगर आप किसी तकलीफ़ में हैं, अगर आपको ज़मीर ने भाई ने आपको मदद किया है तो आपका दिल कहेगा ना, अगर उंगली नहीं भी कहेगा तो दिल तो कहेगा ना कि भाई जिसने हमारी मदद की आप उसी की मदद की। इस अंदाज में सियासत हुई, चाहे वो हिजाब का हो, हलाल का हो, फिर अजान का हो, ये तमाम इश्यूज आप इसको रिजर्वेशन का इशू नहीं हाँ, तो ये तमाम जो है माइनॉरिटीज के खिलाफ फैसले हुकूमत की यस तो इस वजह से क्या है ना, कुछ लोग तो ये भी बोल डाले ना कि आपकी वोट की जरूरत भी नहीं है, बोल दिया उन्होंने, बोला कि नहीं। तो ये सब क्यों, ये सब इसलिए क्योंकि आपके नुमाइंदे और आपके लोग वहां नहीं हैं। आपके साथ हमदर्दी जताने वाले लोग हुकूमत में नहीं हैं। हम जैसे लोग जो कि आपको अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, आपके साथ रहे हैं, आपकी तकलीफ को पहचाने हैं, एक सिलसिला यहाँ से शुरू करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को भी इसका एहसास हो रहा है कि अगर हम अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी बनाना चाहते हैं तो हमारे मुल्क के अंदर ही में इतने करोड़ मुसलमान हैं, उनके लोगों को भी साथ में रखना है। जब हम कह रहे हैं सबका साथ सबका विश्वास, तो उनको भी तो सबको साथ में। तो अभी भी धीरे धीरे ये सिलसिला शुरू हो रहा है। शायद सारे मुल्क में चामराजपेट से ही शुरू हो सकता है करके। सर, मुसलमान जो है आना चाहते हैं, पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी वाले जो है कोई मौका नहीं देते, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं देते। आप देखेंगे 224 एमएलए दिए हैं, कहीं एक भी रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटीज़ को नहीं दिया गया है। या इससे पहले जो है कहीं भी जो है या एमएलसी के तौर पर इससे
हुकूमत थी तो कहीं न कोई नहीं हमारे नहीं ऐसा नहीं है, हमारे समाजी इंसाफ हमारे से नजरअंदाज बीजेपी किया में अजीम साहब हैं सी। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि किसी पार्टी से सी सब पॉलिटिकल पार्टी लगभग एक ही तरह के हैं। किसी के साथ आप नफरत करके दूर जाएंगे ना तो आप ही दूर चले जाएंगे और आपको लगेगा कि भाई ये पार्टी हमारी भलाई। ठीक है चलो, जो पार्टी आपकी भलाई करना चाहती है कि वो पार्टी आपकी भलाई की, आपको प्यार से बैठाया आप और आगे कुछ नहीं किया। मैं आपसे बस यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि सब एक, क्योंकि ये मेरा पॉलिटिकल कैनवासिंग के लिए मैं आपको नहीं बुलाया हूँ, आपसे इतना यही कहने के लिए बुलाया हूँ कि पार्टी कोई भी हो उसे दूर मत जाओ, उसके पास रहो, उसे काम निकालो आप। ऐसा नहीं है कि ये हिंदुओं की पार्टी तो हिंदुओं का सारा काम हो रहा है करके, हिंदुओं के बीच में भी पार्टी के अंदर काफ़ी मांग हो रही कि हमारा ये नहीं हो रहा है, हमारा वो नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह। आप भी उसमें लग जाओ कि हमारा भी नहीं हो रहा है करके, तब अगर आपके नुमाइंदे वहाँ हैं तो किसी को हिम्मत भी नहीं होगा ना कि आपके बारे में कुछ बोले। अगर आपकी कोई वहाँ इस कमरे में अगर मान लीजिए जो नहीं, उसको अगर उसके बारे में हम बुराई कर रहे हैं, अगर वो बाहर है, वो बाहर से कह रहा है कि भाई हमारी बुराई हो रही कर, मैं ही कह रहा है कि बी इंक्लूसिव। आपका भी रोल बनता है इंक्लूसिव रहने के लिए, नंबर 1। उसके बाद में डोंट बिकम सो इमोशनल एंड रिएक्टिव। सियासत ऐसी चीज़ है ना कि यहाँ पर ऊपर नीचे तनाव घटाव होते रहता है। और लार्जर इंटरेस्ट को देखिए, आप लोग पढ़े लिखे हो, लेकिन अगर आप लीडर बनना चाहते हो, लीडर रहना चाहते हो, आपके कौम के सबसे गरीब आदमी की ज़िंदगी में अगर तब्दीली नहीं आई तो आप लीडर नहीं हैं। यही चीज़ मैं सभी लोगों को बाहर कहता हूँ कि ये सिख कम्युनिटी और जैन कम्युनिटी जो है, उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए। उनकी कम्युनिटी में अगर किसी को थोड़ा भी कोई कम हुआ, चोट हुआ या वो गिरा नीचे, तुरंत बाकी सब मिलके उसको ऊपर उठा लेते हैं। वो बहुत अहम बात है जो मैं हिंदुओं को भी बोलता हूँ, खास करके मेरे ब्राह्मणों को भी बोलता हूँ, और ख़ासकर जब मुलाना सबसे मिलता हूँ उनके साथ भी मैं वही शेयर करना चाहता हूँ। आज के प्रेस मीट के ज़रिए से मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि हुकूमत कोई भी पार्टी का हो, आपको उससे नफ़रत करने की ज़रूरत भी नहीं है, ना मोहब्बत करने की ज़रूरत है, बस उसमें पास रह के अपने काम निकालने की ज़रूरत है। एक मुसलमानों के लिए इतनी हमदर्दी कर रहे हैं जी, आप मुसलमानों के लिए इतनी हमदर्दी कर रहे हैं, इतनी नरम से बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी में बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो मुसलमानों का दिल दुखाते हैं। मुसलमान उनके दिल दुखाने के तरीकों को देखकर अपने आप को बीजेपी से दूर रखना ही पसंद करता है। मैं हूँ ना, मेरे ऊपर भरोसा रखो। सी धीरे धीरे सब जगह चेंज आ रहा है, धीरे धीरे चेंज आ रहा है। सी क्या है ना कि ये इतनी बड़ी मुल्क को चलाना है और आगे बढ़ के लेके जाना है, आपके बिना नहीं हो सकता है, सबकी ज़रूरत है यहाँ पर। मैं इधर से शुरू किया हूँ, अगर मैं इधर से शुरू किया हूँ, मैं इसी बीजेपी हुकूमत में पुलिस कमिश्नर था, कि आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया क्या? क्या मैंने भी कोई पॉलिटिशियन की तरह किया क्या? जब मुसलमान को तकलीफ़ हुआ करता था CAA NRC के दौरान, जब वहाँ मंगलूर में गोली चल के 2 लोगों की जान गई, उस समय उलेमा इकराम CM से मिलना, मैं बोला कि आप CM से मिलिए, CM को भी बोला। इस मामले में हर मामले में आपकी कदर करते हैं मुसलमान, जो है आपके जो खिदमात हैं, सर्विसेज हैं, उसकी कदर करते हैं, उसे जो है बहुत ही कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन ये बात कही जा रही है कि भास्कर राव साहब ने सिर्फ इसलिए बीजेपी ज्वाइन की कि उन्हें टिकट मिला, इसलिए वो बीजेपी में आ गए, हालांकि वो बीजेपी के नज़रियात पर वो नहीं है। इस वजह से क्या ये बात कही जा रही है? सब बात छोड़ो यार, वो सब इस पर आपकी कितना भी आप डिस्कशन कीजिएगा तो उस पर मेरे ऊपर भरोसा रखो। मुझे आप लोगों ने बड़े करीब से देखा है, दूर से नहीं देखा है, बड़े करीब से देखा है आप लोगों ने, और किस तरह से आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, खास करके CAA NRC और कोविड के दौरान मैं आपके साथ कैसा सलूक किया आपने देखा है। उसी के ऊपर में आप मेरे बारे में डिसीजन, आप अकेले बदलेंगे सर एडा जी को जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है? वो भी मैंने अकेले ही किया था, वो भी मैंने अकेले ही किया था। मैं कहता हूँ किसी भी अहम काम के लिए निकलने के लिए एक ही आदमी को पहला कदम लेना पड़ता है। जब ऐसे कदम लोगे ना, लोग आपके ऊपर पत्थर फेंकेंगे, आपको बेवकूफ़ बोलेंगे, आप चलते रहोगे, थोड़ा देर देखते रहेंगे, उसके बाद आपके साथ चलना शुरू करेंगे। अगर कोई चलने के लिए शुरू नहीं होना चाहता है, उससे क्या फ़ायदा हो सकता है? किसी बीजेपी के लीडर्स कहते हैं हमें मुसलमानों के वोटों की ज़रूरत भी नहीं है।
आपको इस तरह के बयान आते हैं। आप मेरे ऊपर भरोसा रखो ना, मैं चामराजपेटे से शुरू करूँगा। मैं चामराजपेट से एक सिलसिला शुरू करना चाहता हूँ, जो कि सारे जब मुझे टिकट मिला और ख़ास करके चामराजपेटे के लिए मिला, मुझे बहुत ऊपर से ही मुझ पर एक जिम्मेवारी दी गई कि आप यहाँ जाके लोगों का दिल जीत के एक चेंज करके लाइए। अगर मैं तो यही कहता हूँ, अगर मैं फेल हो गया यहाँ पर, मतलब आपके करीब, इतने करीब होने के बाद अगर मैं ही फेल हो गया, शायद मेरे बोलने में या कुछ करने में कोई गलती होगी शायद, या पूरी तरह से आप मेरे बारे में आप कन्विंस नहीं हो पाए करके। सो मैं यही इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं आपके सामने दिल जीतने के लिए आया हूँ, किसी को हराने के लिए या किसी को जलील करने नहीं आया। सर, बीजेपी हर तरफ जो है नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाकर लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है। क्या भास्कर राव अपना चेहरा दिखाएंगे या नरेंद्र मोदी? चामराजपेट में तो दिखाएंगे वो। जी, आप बताइए। मुझे एक मौका देके तो आजमाओ ना, एक मौका देके आजमाओ। और सी ये सब पॉलिटिक्स जो है चुनाव तक होती, चुनाव के बाद में अगर हम सब मिल के रहें ना, बहुत कुछ हम ठीक कर सकते हैं, बहुत कुछ हम ठीक कर सकते हैं। अगर ज़िंदगी में अगर हम शक पर शक करते रहेंगे ना, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कहीं ना कहीं पर सही हो या गलत हो, हमको भरोसा करना ही है। और मैं यही कह रहा हूँ ना, पर मेरे ऊपर भरोसा करो ना। उस समय सवा साल तो मेरे ऊपर आपने भरोसा किया ना, सवा साल आपने। आज मैं 3-4 दिन पहले मैं पादरायणपुर गया था, साइकिल पर गया था। सी कम्युनिकेट करने का तरीका भी होता है। मैं वहाँ जाके अपने पार्टी का कोई नारे नहीं लगाया, ना ही अपने पार्टी का शॉल ओढ़ कर जाके मैंने कुछ अपने वोटें मांगने गए। बस साइकिल पर गया और 3-4 दुकान पर चाय पिया, बिस्मिल्लाह चाय का दुकान पर गया और अलग अलग चाय के दुकान पर जाके उनके साथ बातें की। पहले तो मेरे साथ वो बात करने में थोड़ा ये उनको डाउट लगा। जब मैं बैठा बात करना शुरू किया तो बोले कि साहब आपके ऊपर हमको बहुत मोहब्बत है, लेकिन आप जिस पार्टी में हैं हमको तो, लेकिन जहाँ तक चामराजपेट का सवाल है, मेरे ऊपर आप भरोसा रखो करके। और यकीन से मैं कहता हूँ, मैं अपने तजुर्बे से यहाँ के लोगों को ज़िंदगी को बेहतरी इम्प्रूव करने के लिए, एट द एंड ऑफ द डे मुसलमान और हिंदू एक ही है। उसको अपने बच्चों की तालीम चाहिए, घर में बड़े बुजुर्गों का सेहत चाहिए, एक नौकरी चाहिए, गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, बस वही है। बाकी इबादत तो अलग अपना करते रहता है। ठीक है सर, आप लोगों को कन्विंस करने के लिए इतनी दिक्कत हो रही है, आपको नहीं लगता आप गलत पार्टी चूज कर ले? अगर दूसरी पार्टी को भाई ये आपकी सोच है, कन्विंस करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। मैं यहाँ के नहीं, मैं यहाँ के अपनी वकालत कर रहा हूँ, मैं अपनी वकालत कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आपने हिंदू मुस्लिम का मसला, मैं कहता हूँ हिंदू मुस्लिम चीज़ को भूल जाओ, पहले हम दरार भरते हैं। मैं ना हराने आया हूँ ना जलील करने आया हूँ, आपका दिल जीतने आया हूँ करके।